पहलगाम हमले के बाद अमरनाथ यात्रा में हाई सिक्योरिटी 60 किलोमीटर के रूट पर 35,000 जवान। नमस्कार, मैं हूं रचना सिमवार। हर साल लाखों श्रद्धालु आस्था की अग्नि परीक्षा देते हुए चढ़ते हैं उसी पवित्र गुफा की ओर, जहां बाबा अमरनाथ का बर्फ से बना शिवलिंग हर दिल को शांति देता है। लेकिन इस बार कहानी कुछ और है, क्योंकि इस बार आस्था के इस महामार्ग पर आतंक की काली परछाई भी मंडरा रही है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने न सिर्फ देश को झकझोर दिया, बल्कि इस बार की अमरनाथ यात्रा को इतिहास की सबसे हाई सिक्योरिटी यात्रा बना दिया है। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद इस साल अमरनाथ यात्रा अपने इतिहास की सबसे कड़ी हाई सिक्योरिटी में होने जा रही है। सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि 2024 में जहां कुल 40,000 जवान तैनात थे, वहीं इस बार 35,000 जवानों की तैनाती 60 किलोमीटर वाले दोनों यात्रा रूट पर ही रहने वाली है। इसके अलावा जम्मू से पवित्र गुफा तक की सुरक्षा 1 लाख जवान संभालेंगे। इस बार सुरक्षा सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, बल्कि 4,000 हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरों से लेकर फेस रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी तक सब कुछ इस यात्रा को अजय बनाने के लिए तैनात है। ये कैमरे 6 अलग अलग कंट्रोल रूम से जुड़े होंगे, जिनसे हर संदिग्ध गतिविधि पर पल पल नजर रखी जाएगी। आतंक को जवाब अब गोलियों से नहीं, निगरानी और मुस्तैदी से दिया जाने वाला है। बाबा के दरबार तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं, एक छोटा लेकिन चुनौतीपूर्ण बालटाल रूट और दूसरा लंबा पहलगाम रूट। बालटाल से 14 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई सीधे गुफा तक पहुंचती है, लेकिन बुजुर्गों और कमजोर स्वास्थ्य वालों के लिए मुश्किल होती है। वहीं पहलगाम रूट 46 किलोमीटर लंबा है, जिसमें चंदनबाड़ी, पीसू टॉप, शेषनाग, पंचतरणी और फिर अमरनाथ गुफा तक की यात्रा 3 दिनों में पूरी होती है। ये रास्ता भारत की संस्कृति, संघर्ष और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। हर पड़ाव पर कैंप लगाए जाने वाले हैं, टॉयलेट बनाए जा रहे हैं, डॉक्टर और कर्मचारी तैनात किए जा रहे हैं, 5,000 शौचालय बना दिए हैं, 2,000 से ज्यादा सफाई कर्मचारी तैनात होंगे और यात्रियों के लिए नंदीवां व बालटाल जैसे बेस कैंप पर नए यात्री भवन बनाए जा रहे हैं। श्रीनगर के पंथा चौक स्थित 6 मंजिला यात्री निवास की 2 और मंजिलें इस साल शुरू होने वाली है। इसकी क्षमता 1,000 लोगों की है, लेकिन सुरक्षा सिर्फ जमीन पर नहीं, अब आसमान से भी होगी। जी हाँ, हेलीकॉप्टर सेवाएं इस बार पूरी ताकत से तैनात है। श्रीनगर से पहलगाम, नीलगिरत, बालटाल और पंचतरणी तक नियमित उड़ानें चलाई जाएंगी। हेलीकॉप्टर की बुकिंग जून से शुरू हो रही है, जिससे बुजुर्ग और स्वास्थ्य से कमजोर श्रद्धालु भी अब बाबा के दरबार तक आसानी से पहुंच सकेंगे। और सिर्फ हेलीकॉप्टर ही क्यों, इस बार यात्रा का हर वाहन रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग से लैस होगा। हर तीर्थयात्री की मूवमेंट को ट्रैक किया जाएगा, ताकि किसी संदिग्ध गतिविधि या चूक की गुंजाइश न रह जाए। ये तकनीक सीआरपीएफ, सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के उस ऑपरेशन का हिस्सा है जो बाबा की गुफा तक हर एक कदम को सुरक्षित बनाने में जुटा हुआ है। और इसी बीच जब बात श्रद्धा की आती है, तो आंकड़े बता रहे हैं कि भारत डरा नहीं है, बल्कि और मजबूत हो गया है। अब तक 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु 3 जुलाई से शुरू होने वाली यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। ये वो आंकड़ा है जो कहता है कि ना आतंक, ना मौसम और ना ही कोई और डर, कुछ भी इस देश की आस्था को रोक नहीं सकता। 2024 में 5 लाख श्रद्धालु, 2023 में 4.5 लाख श्रद्धालु, 2022 में कोविड के बावजूद 3 लाख लोग और 2012 में अब तक का रिकॉर्ड 6.5 लाख यात्रियों का था। लेकिन 2025 वो साल होने वाला है जब सिर्फ संख्या नहीं, इरादा इतिहास रचेगा। ये यात्रा 52 दिनों तक चलेगी, लेकिन इसमें हर एक दिन भारत की सुरक्षा एजेंसियों का संयम, श्रद्धालुओं की भावना और प्रशासन की तैयारियों को दर्शाएगा। आईजी कश्मीर जोन वी के बिरदी ने खुद ग्राउंड से लेकर कंट्रोल रूम तक तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने साफ कहा, हम किसी भी हाल में इस यात्रा को बिना किसी बाधा के सफल बनाएंगे। उनका ये बयान सिर्फ आश्वासन नहीं, चेतावनी है उन ताकतों के लिए जो भारत की आस्था पर नजर डालने की भूल करते हैं। इस यात्रा में हर कोने पर जवान तैनात होंगे, हर मोड़ पर कैमरे रहेंगे, हर वाहन टैग किया जाएगा, ताकि कोई भी गड़बड़ी समय रहते पकड़ी जा सके। बेस कैंप से लेकर गुफा तक यात्रियों को पहुंचाने की जिम्मेदारी सेना और सीआरपीएफ संभालने वाले हैं और हर पड़ाव पर मेडिकल लंगर, विश्राम और सहायता केंद्र होने वाले हैं। इस बार की अमरनाथ यात्रा सिर्फ गुफा में दर्शन नहीं, ये यात्रा है देश की आस्था, आत्मबल और आत्मसम्मान की। जब देश भर से लाखों श्रद्धालु हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए पहलगाम और बालटाल से निकलेंगे, तो हर कदम पर एक संदेश होगा कि आतंक के डर से भारत की आस्था रुकेगी नहीं।
अमरनाथ यात्रा अब सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, ये एक राष्ट्र की चेतना है और चेतना की रक्षा अब केवल श्रद्धालु नहीं, पूरा भारत कर रहा है। इस खबर से आप क्या समझते हैं? अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।